हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है संपत्तियों का वर्गीकरण। ये क्लास 10 कॉमर्स का है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो सबसे पहले इनका वर्गीकरण करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर बिजनेस में हम एसेट्स किसे कहते हैं। एसेट्स एसेट्स बिजनेस की कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जो बिजनेस को प्रॉफिट देती है या प्रॉफिट बढ़ाने में क्या करती है, सहायता देती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वस्तुएं, संपत्तियां यानी एसेट्स कहलाती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब संपत्तियों का वर्गीकरण। संपत्तियों का वर्गीकरण में सबसे पहली क्या है, स्थायी संपत्ति। दूसरी है मूर्त अमूर्त संपत्तियां, जो कि स्थायी संपत्तियों के प्रकार है। तीसरी है चालू संपत्तियां। चौथी है तरल संपत्तियां। पांचवी है क्षयशील संपत्तियां। छठी है कृत्रिम संपत्तियां। और सातवीं है संभाव्य संपत्तियां। आज आप सभी लोगों से मौखिक परीक्षा के लिए मैंने आपसे कहा था सब संपत्तियों का वर्गीकरण मैं सबसे सुनूंगा। तो सब तैयार करके आए हैं? तैयार करके आए हैं? तो चलिए, सबसे पहले है स्थायी संपत्तियां यानी फिक्स एसेट्स। ये कौन अच्छे से सुनाएगा? बिल्कुल, चलिए सुनाइए। ये है बच्चा। स्थायी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां जो व्यवसाय के संचालन में निरंतर स्थायी तौर पर प्रयोग करने के लिए खरीदी जाती हैं, स्थायी संपत्तियां कहलाती हैं। ऐसी संपत्तियों को एक बार खरीदा जाता है और उनसे अनेक वर्षों तक लाभ कमाया जाता है। उदाहरण भूमि, फर्नीचर, प्लांट इत्यादि। अब दूसरा है स्थायी संपत्तियों के प्रकार, जो कि दो होते हैं, मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। ये किसको पता है? अच्छे सुनाएगा वंदना। मूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है तथा देखा और अनुभव किया जा सकता है, जैसे भवन, भूमि इत्यादि। अमूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता तथा अनुभव और देखा नहीं किया जा सकता, जैसे ख्याति इत्यादि। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा सुना इन्होंने। मूर्त और अमूर्त संपत्तियां हो गई, स्थायी संपत्तियां हो गई। अब तीसरा है चालू संपत्तियां यानी करंट एसेट्स। ये किसको अच्छे से आता है? कृतिका, शिखा। ऐसी संपत्तियां जो बेचने की विचार से खरीदी जाती हैं या कुछ समय पश्चात व्यापारिक वर्ष के अंदर नगद रुपए में बदल जाएं, चालू संपत्तियां कहलाती हैं, जैसे रोकड़ और देनदार। चौथी है तरल संपत्तियां। तरल संपत्तियां ये किसको याद है अच्छे से? कृतिका। वे संपत्तियां जो व्यापार में नकद रूप में मौजूद होती हैं या जिन्हें आसानी से रोकड़ में बदला जा सकता है, उन्हें तरल संपत्तियां कहते हैं। जैसे नकद रोकड़, रोकड़ बैंक में, मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और बिल रिसीवर, प्राप्त विपत्र इत्यादि। आज लगता है सभी लोग याद करके आए हैं। पांचवी है क्षयशील संपत्तियां यानी वेस्टिंग एसेट्स। ये कौन याद करके आया अच्छे से? क्षयशील संपत्तियां ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका समय बीतने के साथ साथ कम होता चला जाता है और संपत्ति के जिनका मूल्य बीतने के साथ साथ कम होता चला जाता है। संपत्ति का जैसे जैसे यूज़ किया जाता है, वो जैसे जैसे यूज़ किया जाता है वैसे वैसे उसका मूल्य घटता चला जाता है। जैसे जैसे पट्टी की संपत्तियां एकीकरण आदि। उसके बाद है छठा आपका कृत्रिम संपत्तियां यानी फिक्टिशियस एसेट्स। किसको याद है? चलो, वंशिका। कृत्रिम संपत्तियां यानी फिक्टिशियस एसेट, इसे काल्पनिक या नाम मात्र संपत्तियां भी कहा जाता है। ये वे संपत्तियां हैं जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता तथा जिन्हें रोकड़ में भी नहीं बदला जा सकता, अर्थात इनके खर्चे और हानियों को लाभ हानि खाते में अपलिखित भी नहीं किया जा सकता। इनको चिट्ठे की संपत्ति भाग में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे व्यापार के प्रारंभिक व्यय और ख्याति आदि। लास्ट है आपका कौन सा? संभाव्य संपत्तियां। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
कॉन्टीजेंट एसेट्स, ठीक है, इसको याद है अच्छे से। वंदना, चलो वंशिका फिर से सुनाएंगी। संभाव्य संपत्तियां, कॉन्टीजेंट एसेट, ये वे संपत्तियां हैं जो वर्तमान में तो व्यापार की संपत्तियां नहीं हैं, परंतु इसका अस्तित्व किसी घटना के घटित होने पर निर्भर करता है। जैसे किसी घटना के घटित होने के पश्चात ही ये संपत्तियां का प्रारूप यानी संपत्तियां के रूप में धारण होती हैं। जैसे किसी व्यवसाय वापस किए गए कर की राशि और किसी विवाद के निर्णय पर जो संपत्तियां प्राप्त होती है उन्हें भी संभाव्य संपत्तियां कहते हैं। संभाव्य संपत्तियों को लाभ हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है, इन्हें संभाव्य संपत्तियों को एक टीप नोट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। संभाव्य संपत्तियां, बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि ऐसी संपत्तियां होती हैं जो कि किसी घटना के घटित होने पर ही एसेट्स बन पाती हैं, ठीक है। अब कोई केस चल रहा है हमारा, मतलब बिजनेस का, और केस हम जीत गए तो क्या हो जाएगा, वो एसेट्स हमें मिल गई, रिफंडेबल टैक्स है वो एसेट्स, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, नोट के रूप में एसेट्स में दिखाते हैं और कहीं नहीं दिखाते बेटा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये 7th संपत्तियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स सीखा आप लोगों ने, या आप लोगों ने सुनाया, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुनाया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इन टॉपिक में, वो पूछ सकता है, नहीं? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।